यमुना प्रसाद शास्त्री ईमानदारी, त्याग और सर्वहारा समाज के लिए समर्पित संघर्ष का वो हिमालय जिसे कोई भी राजनीतिक झंझावात नहीं हिला सका। लोहियावादी राजनीति का वो सितारा जिसने अपने जीवन की पहली 3 दिवसीय भूख हड़ताल अच्छी शिक्षा के लिए 12 वर्ष की उम्र में अपने ही पिता के विरुद्ध की। अन्याय के विरुद्ध शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए संघर्ष और त्याग का वो ज्वलंत दस्तावेज जो लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत बना। वो विराट व्यक्तित्व का स्वामी यमुना प्रसाद शास्त्री जिंदगी भर जो सत्ता की नहीं जनता की राजनीति करते रहे। अमूल्य रत्न है विंध्य का जो लोकतंत्र के मुकुट पर जगमगा रहा है। अपने पहले अनशन के बाद पढ़ाई के लिए रीवा आने वाले 12 वर्षीय बालक यमुना प्रसाद को प्राचार्य मिले विंध्य के ख्यातिलब्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुंवर सूर्यबली सिंह, और शोषण के विरुद्ध हुंकार भरने वाले बालक यमुना प्रसाद शास्त्री को राह मिल गई। कुंवर सूर्यबली सिंह के सानिध्य में बचपन जो आंदोलन की तरफ मुड़ा तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1954 में गरीब किसानों पर अत्याचार करते हुए सरकार द्वारा 1/3 लगान बढ़ाने पर राष्ट्रपति के खिलाफ राजघाट जाकर अनशन पर बैठने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यमुना प्रसाद शास्त्री ने वो किया जो आजाद भारत में इससे पहले नहीं हुआ था। अंततः भारत के राष्ट्रपति को स्वयं आना पड़ा और लगान वृद्धि में हस्ताक्षर न करने का वचन देना पड़ा। 1955 में जब पुर्तगालियों के शासन से गोवा को आजादी नहीं मिली थी, समूचे भारत से लड़ाकू नौजवान गोवा पहुंचने वाले थे। 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन रीवा से 18 नौजवानों का जत्था शास्त्री जी के नेतृत्व में गोवा की ओर चल पड़ा। 15 अगस्त को सासौली से गोवा की सरजमी पर प्रवेश करने वाले आजादी के मतवाले जानते थे कि गोवा के अंदर घुसते ही गोली मार देने का आदेश है, मगर जान की परवाह न करते हुए शास्त्री जी ने स्कूल में तिरंगा फहरा दिया। गोली चली और कई लोग घायल होते हुए नदी में कूद पड़े। शास्त्री जी तैरना नहीं जानते थे। पुर्तगालियों ने उन्हें बंदूकों के बट से मारा और मरा हुआ समझ के छोड़कर चले गए। इस आंदोलन ने शास्त्री जी की आंखों का बलिदान ले लिया, मगर शास्त्री जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपने जागृत अंतर्दृष्टि को माध्यम बनाया और समाज सेवा में प्राण प्रण से जुट गए। रीवा रियासत के राजा को हरा के लोकसभा में पहुंचने वाले यमुना प्रसाद शास्त्री ने पूर्वी विंध्य को अपने आंदोलनों और प्रयास के माध्यम से बाणसागर जैसी सौगात दी, रेल सुविधा दी, विमानन विस्तार की भूमिका दी। सैकड़ों आंदोलनों अनशनों का सूत्रपात करने वाले यमुना प्रसाद शास्त्री को वो लाखों लाख मजदूर कैसे भुला सकते हैं जिनके अधिकारों के लिए वो पैदल चल पड़ते थे सीधे दिल्ली के लिए, और सरकारें दौड़ पड़ती थीं मजदूर किसानों की बेहतरी के लिए। विंध्य के इस नायाब रत्न की रोशनी में पीढ़ियां अपना रास्ता तलाशेंगी।